हेलो दोस्तों, आपका बना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। दोस्तों आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। दोस्तों आप एसएससी सीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीपीओ दे रहे हो, दोस्तों हर एग्जाम में आती है। बैंक का पेपर दे रहे हो, हर स्टेट एग्जाम में आती है। दोस्तों एसएससी में इतना महत्वपूर्ण है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का कि इतना पूछी जाती है जो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एसएससी में ढल्ले से पूछी जाती है कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को कैसे किया जाए। तो आपको पता होना चाहिए अगर अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों को हम 1-2 सेकंड में कैसे ब्रेक किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे ब्रेक कर पाएँ कुछ ही सेकंडों में। आइए तो देखते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कि एग्जाम में कैसे किया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो इसे हम करेंगे पहले डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में उन सवालों को कैसे किया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट में। गॉट इट। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने आपको ये सवाल दिया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं पहले बताऊंगा मैं आपको डिटेल, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। ओके, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपको देखना है एक्स प्लस 1 को इस एक्सप्रेशन को इससे भाग देना है, इस एक्सप्रेशन को इससे भाग देना है। तो यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आपको एक्स से भाग देना है, इससे हम काटेंगे कितना बचेगा, एक्स बचेगा। गॉट इट। हमें एक्स से मल्टीपल करना है, एक्स से कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे 1 से कितना आएगा एक्स। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 4x बचा प्लस के 6 बचा। और यहाँ पे कितना है 4x। ठीक है, यहाँ पे कितना है x, तो x से काटेंगे कितना बचा 4 बचा, 4 बचा। वॉट इट। यहाँ पे करेंगे 4। अब 4 x करेंगे कितना आएगा 4x आएगा, यहाँ पे प्लस 4 का करेंगे 1 से कितना आएगा 4 आएगा। मानते नहीं बात, माइनस माइनस ये कट जाएगा, कितना बचा रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो आपको पता चला है कि हमारा रिमाइंडर इस एक्सप्रेशन को इससे भाग देने पर रिमाइंडर आया 2। गॉट इट। आइए तो आगे बढ़ते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है एस क्यू। आपकी यहाँ पे कितना है एस क्यू, हमें एक्स भाग देना है। तो इसे हम काटेंगे कितना बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, तो हमें लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एस क्यू आएगा। मानती हूँ। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4s²। इसे हम करेंगे माइनस माइनस है तो प्लस, फोर्टी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 माइनस का आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5s²। गॉट इट। प्लस की कितना आएगा 3s आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस के 5x से माइनस के 5x²। हमें x से भाग देना है, तो x से कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे माइनस के 5x बचा। तो हम यहाँ पे देना है माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करना है। तो 5x से ऐसे करेंगे तो माइनस के 5x² और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20x। बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो 20 में 3 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 17x और प्लस के 5 ये बचा। यहाँ पे कितना है -17x, माइनस के 17x हमें भाग देना है x से। ठीक है, ये मैंने काट दिया, -17 बचा, तो -17 से गुणा x करेंगे कितना आएगा -17x, -17x आया, माइनस माइनस की प्लस 17 चौक 68। बताओ उसमें आ रही हुई आपको। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, कट जाएगा। अब हमारी माइनस की है, इसमें इसी घटाएंगे कितना आएगा -63। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवालों को आपने बचपन में सीखा होगा और आप इस मेथड को आप जानते होंगे। दोस्तों इस मेथड से हम करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथड को आप जानते होंगे। गॉट इट। दोस्तों हमने पिछली क्लास में सीखा था हमने जो हम रिमाइंडर कर रहे थे, सिंपल रिमाइंडर कर रहे थे, हम टोटल रिमाइंडर से कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि हमारा फाइनल उत्तर प्लस में आता था, हमारा फाइनल उत्तर किस में आता था, प्लस में आता था। पर आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा रिमाइंडर किस में आ रहा है, माइनस में। तो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में आपको याद रखना है, अगर माइनस में आ जाए तो हमारा रिमाइंडर माइनस में आ सकता है। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ सकता है। गॉट इट। और उसमें कर रहे थे हम क्वेश्चन मेथड कर रहे थे सिंपल, और कैंसिलेशन से हम रिमाइंडर हमने पिछली क्लास में किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि माइनस वाले को हम प्लस बना दे रहे थे। गॉट इट। आइए दोस्तों देखते हैं, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे हर बच्चे को पहुँचे जो हकीकत में सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। तो उसको भी पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे करेक्ट किया जाए। गॉट इट। तो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम एसएससी में लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाती है, तो हमें शॉर्टकट अगर आता हो तो हम अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आपको फोकस देना है आज की क्लास पे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एसएससी में विकेट पूछी जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
चलिए आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों इसमें पूछना जा रहा है इज एक्स माइनस टू अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस की फाइव। ये पूछना जाता है इस एक्सप्रेशन का एक्स माइनस टू फैक्टर है या नहीं। आपसे पूछ रहा है क्या एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है या नहीं। गॉट इट। दोस्तों मैंने आपसे ये बात पूछी, बताइए मुझे, मैं आपसे ये बात पूछूं कि 12 यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला बताइए दोस्तों मुझे 4 12 का फैक्टर है या नहीं। 4 12 का फैक्टर है या नहीं, 4 12 का फैक्टर है या नहीं, ये इसमें पूछ रहा है एक्स माइनस टू बताइए इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं। गॉट इट। तो मैंने बच्चे पूछा बताइए दोस्तों 12 का फैक्टर है 4 या नहीं, तो आपको भाग देना है 4 से, तो कितना है 3। तुम्हें पता चलेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, अगर इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। तो हमें पता चलेगा 4 12 से कंप्लीट डिवाइड हो गई तो 4 12 का फैक्टर है। गॉट इट। अगर एक्स माइनस टू से इससे भाग देती हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे कि हमारा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है एक्स माइनस के 2। आपको बात समझ में आ रही है? बात तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ रिमाइंडर कितना 0 आता है तभी हमारा क्या होता है फैक्टर होता है। गॉट इट। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देना है एफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा, क्या लिखा है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझ पाऊंगा। गॉट इट। तो हमारा क्या है पोलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस की 5। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एफ एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 2 बराबर के 0 चेक करने के लिए, तो एक्स बराबर की 2 इधर ले जाएंगे, कितने आएगा 2 आएगा। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर, एक्स की जगह 2 हमें पुट करना है। गॉट इट। यहाँ पर करो पुट 2, तो एक्स से 2 करेंगे, 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस एक्स का मान कितना है 2, यहाँ पर लिखना है 2 प्लस के 5, कितना आया 5 और 2 7, 7 और 4 11, यहाँ पर का उत्तर है। तो अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है, अगर आपसे रिमाइंडर पूछे तो आपका उत्तर होगा 11, ठीक है। तो हम कह देंगे इसमें एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, मैं आराम से कराऊंगा दोस्तों, ये आपको बहुत गौर करके देखना है क्योंकि एसएससी में विकेट पूछी जाती है। गॉट इट। तो आपको कम समय में करना है, तो पहले मैं आपको आराम से कराऊंगा, फिर आप फास्ट कर सकते हो। गॉट इट। तो लिखे गारंटी ले लो, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। गॉट इट। आइए बताइए दोस्तों, आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों पूछ रहा है इस स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से हम एफ एक्स की वैल्यू क्या रखें कि हमारा x1 है, इसमें कह रहा है ए में x माइनस 1 है लेकिन x प्लस 1 नहीं है, बी में कह रहा है x प्लस 1 है लेकिन x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, सी में कह रहा है बोथ हैं, x प्लस 1 भी फैक्टर है इसका, x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। गॉट इट। सी में कह रहा है कोई भी नहीं है। तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा उत्तर सही होगा, कि हमारा x प्लस x माइनस 1 इसका फैक्टर है या x प्लस के 1 है, ठीक है। तो हम दोनों चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 को। गॉट इट। हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है या एक्स प्लस 1 फैक्टर है। तो सारे एग्जाम के सवाल हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के एग्जाम में आपको सवाल दिखेगा तो आपसे पूछेगा विच वन इज द फैक्टर एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू लिखिए एक्स की घात 23 माइनस एक्स की घात 26 माइनस एक्स की घात 23 प्लस के 1। तो आपके नाम ऑप्शन लिखिए, बताइए दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको चेक करना है कि हमारा ए उत्तर है या बी उत्तर है या सी उत्तर है या डी उत्तर है। गॉट इट। तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पहले x1, ठीक है, x प्लस के 1 तो बराबर के 0, तो x बराबर के कितना आएगा माइनस के 1। गॉट इट। ये हमने ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया x प्लस 1 ले लिया, ठीक है। पहले हमने ले लिया x प्लस 1, बाद में लेंगे पर x माइनस के 1। गॉट इट। आइए यहाँ पर क्या लिया था हमने एक्स प्लस के 1, कितना आया माइनस के 1 आया। यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस के 1 का कितना है 23 माइनस, और माइनस के 1 का कितना है 26 माइनस के 1 23 प्लस के 1। गॉट इट। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। आइए जो तो पहले इसलिए आप होते हैं, इसलिए तो एग्जामिनर आपको देता है कि इन सवालों में आपको गौर करके देखना है कि छोटी माइनर मिस्टेक आपने कर दी ना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। गॉट इट। तो आपको ध्यान देना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे इवन पावर नहीं है हमारी, ऑड पावर है, तो कितना उत्तर आएगा, यहाँ पे माइनस के 1 आएगा। यहाँ पे माइनस है पर इवन है तो प्लस आएगा, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 1 आएगा। यहाँ पे कितना है माइनस आएगा पर माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 1 और प्लस के 1। आगे बात समझ में आपको क्या किया हमने, माइनस 1 था, यहाँ पे हमने देखा ऑड पावर है तो माइनस के 1 आएगा। यहाँ पे देखा माइनस 1 है, इवन पावर है तो प्लस आएगा, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे देखा हमने माइनस है, ऑड पावर है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारी प्लस दे रखी है। गॉट इट।
इससे इसे काटा, इससे इसे काटा, कितना उत्तर आया 0। तो हमने कह दिया एस प्लस वन इसका फैक्टर है, एस प्लस वन इसका एस प्लस के वन इसका फैक्टर है। गॉट इट। अब चेक करते हैं एक्स माइनस वन, क्या एक्स माइनस वन फैक्टर है या नहीं। आइए तो हम चेक करेंगे एक्स माइनस वन बराबर के 0, तो एक्स बराबर के 1। गॉट इट। आइए तो इसे करेंगे यहाँ पे एफ प्लस के 1 यहाँ पर रखते हैं, तो एक की पावर एक करेंगे कितना आएगा 1। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। 1 की पावर 23 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस की 1, एक की पावर 23 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 1 प्लस के 1 आएगा। इससे इसे काटेंगे, इससे इसे काटेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 0। तो आपने दोस्तों देखा यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, बोथ सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे एक्स प्लस के 1 भी इसका फैक्टर है और एक्स माइनस के 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, फंक्शन पोलिनोमियल के फैक्टर हमारे एक्स प्लस के 1 और एक्स माइनस के 1 दोनों फैक्टर हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि हम इन सवालों को कैसे किया जाए एग्जामों में। गॉट इट। आवाज़ समझ में आ रही होगी तो हैप्पी हो गए। क्या किया दोस्तों, मैं आपको आराम से करा रहा हूँ, आप विदिन सेकंड में कर दोगे। ठीक है, आपको पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो आप सवाल को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको आराम से करा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप बड़े से बड़े सवालों को ब्रेक कर पाओगे। गॉट इट। सारे एग्जाम के सवाल हैं, तो मैं आपको बताया था कि ऐसे सवाल आपके लिखे रहेंगे। बताइए दोस्तों इस स्टेटमेंट में से इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है या नहीं। ये पूछा है हमारा एस माइनस 1 है लेकिन एस प्लस के 1 नहीं है। ठीक है, बी में पूछा था एस प्लस के 1 है पर माइनस नहीं है। इसमें कह रहा है दोनों ही, इसमें कह रहा है कोई भी नहीं है। तो मैंने चेक किया कि एस प्लस 1 भी फैक्टर आ रहा है और हमारा एक्स माइनस के 1 भी हमारा फैक्टर आ रहा है। गॉट इट। अब खुश हो गए आप। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों के का मान क्या हुआ। तो आपको आपसे पूछा है एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के 4, इसका एस माइनस 2 एक फैक्टर है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसमें वो खुद कह रहा है कि एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के 4 इसका एस माइनस 2 एक फैक्टर है, एस माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो मैं मुझे के का मान बता दीजिए, के का मान क्या हुआ। तो ये तो सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो एफ एक्स कितना है, फंक्शन कितना है पोलिनोमियल एस स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 4। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगी तो हम देखते हैं। यहाँ पे कितना है एक्स माइनस के 2, चेक करने के लिए हमें जीरो, यहाँ पे 0 लिखना है। एक्स बराबर के 2 इधर ले जाएंगे, कितना आएगा प्लस के आएगा। गॉट इट। समझ में आ गई। चेक करने के लिए हमें जीरो लेना पड़ता है, फिर हमें इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो गया। गॉट इट। आइए कितना आया 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कि 2 की जगह यहाँ पर रहेंगे 2 प्लस के 4 प्लस के 2 के प्लस के 4, क्या कितना यहाँ पे 0 आएगा ना। यहाँ पे चेक करने के लिए 0 आएगा तभी तो हमारा इस एक्सप्रेशन का एस माइनस 2 फैक्टर होगा। गॉट इट। तो 4 और 4 कितना होगा 8 प्लस के 2 के बराबर के 0, 2 के बराबर के माइनस के 8, के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 4। ये आपसे पूछा है कि के की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस 4 तुम्हारा उत्तर आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि एग्जाम सवाल को हम कैसे करेक्ट किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो आपसे पूछा है एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के 4, इसका एस माइनस 2 एक फैक्टर है, तो के का मान बताइए। तो आप इस पर करेंगे, फंक्शन आपको दिया है और पोलिनोमियल दिया है, तो मैं आपको पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़ आपको आना चाहिए कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए 1 से 2 सेकंडों में। गॉट इट। आइए तो अगर आपको बात समझ में आई होगी कि हम के की वैल्यू कितनी आई 4, हमसे ये पूछा था के का मान कितना हुआ, तो मान के 4 होगा। गॉट इट। डन। आइए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों मैक्सिमम शेयर करो जिससे हर बच्चे का भला हो सके। ठीक है, कर भला तो हो भला। गॉट इट। तो आइए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। गॉट इट। तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है, माने लेना है। गॉट इट। आइए देखते हैं, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या हुआ। इस एक्सप्रेशन को एक्स प्लस के 1 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हुआ, ये आपका सवाल लिखा है। तो दोस्तों आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या लेना है, फंक्शन लिखना है यहाँ पे एफ एक्स, क्या दिया है पोलिनोमियल एक्स की पावर 51 प्लस के 16। ठीक है, एक्स प्लस 1 है, तो इसको हम इससे भाग देने पर बताइए दोस्तों फैक्टर है या नहीं। तो आपको देना है, आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि फैक्टर है या रिमाइंडर निकल कर रहा है। तो हमारा रिमाइंडर आता है 0 के अलावा। ठीक है, 0 आता है तो हम फैक्टर होगा हमारा। गॉट इट। आइए
एच प्लस के 1 कितना आएगा, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, कितना आएगा माइनस के 1, ठीक है। एच प्लस 1 के बराबर जीरो लिखेंगे, यहाँ पे एस एक को इधर ले जाएंगे प्लस में तो माइनस 1 हो जाएगी, गॉट इट। आइए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1 की पावर 51 प्लस के 16, ठीक है। माइनस 1 की पावर इवन है या ऑड है, तो आपका होगा इवन नहीं है ऑड है, तो माइनस के 1 आएगी प्लस के 16 आएगी, कितना उत्तर आएगा 15, ये आपका उत्तर आ गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 15 आ गया। तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रही हो, मैं आपको 100% करा के दूंगा, ठीक है। तुम्हारा रिमाइंडर मैं आपको आराम से हर टॉपिक को मैं आपको कराता चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपका प्यार बना रही, ठीक है। आपको वीडियो मैगजीन शेयर करना है जिससे हर बच्चे का पहुँचे, तो ठीक है। जिससे मैगजीन स्टूडेंट जुड़ सकेंगे उतना ही पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो आपको हर सवाल आपको आना चाहिए, पता नहीं मैं स्टेट एग्जाम में वो क्या पूछ ली, गॉट इट। तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पता चला है कि इसे हम डिटेल में करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। इसे हम इनके आधार पर करेंगे तो हमारा 1-2 सेकंड में हमारा सवाल क्रैक हो जाएगा और हमें गलती की मिस्टेक हमें कम रहती है, ठीक है। उस एक्सप्रेशन में हम डिटेल में करेंगे तो वहाँ पे हमें गलती की चांस रहती हैं, और एक गलती हो गई तो हमें ये माने चलो कि 20 से 30 सेकंड हमारी खराब हो जाएंगी, तब भी हमारा सवाल नहीं हो पाएगा, गॉट इट। तो लिमिटेड टाइम में हमें इस प्रकार करना पड़ेगा, मैं आपको आराम से करा रहा हूँ, इसलिए ये आप फास्ट भी कर सकते हैं, गॉट इट। तो आइए देखते हैं। बताइए तो इस एक्सप्रेशन को एस माइनस 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, और 2s हमें दिया रखा है सवाल में, गॉट इट। तो बताइए दोस्तों इसको इससे भाग देने पर, इस एक्सप्रेशन को एस माइनस 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, और 2s हमारा दिया है सवाल में, गॉट इट। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस की 4s प्लस की आर, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फंक्शन तो हमारा क्या है, एक्स मान की 2 बराबर की 0 चेक करने के लिए क्या करेंगे, जीरो लिख लिया, 2 को इधर ले जाएंगे, कितना आएगा प्लस के 2, यहाँ पर कितना आएगा प्लस के 2, तो 2 एक्स का पावर 2 का रेंज कितना आएगा 4 प्लस 2 का रेंज कितना आएगा 8 प्लस की आर। अब तो हमारे सवाल दिया है 2x, तो पूरा एक क्या है, पूरा एक्स क्या है, पूरा वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो हमें एक्स का मान रखना पड़ेगा, कितना आया एक्स पावर 2, एक्स का मान कितना आया 2 आया, तो हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 2, 2 नहीं 4, कितना आएगा यहाँ पे कितना था 2x, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, दोनों दो करेंगे, एक्स का मान कितना है 2, क्योंकि पूरा वेरिएबल है तो यहाँ पे भी हमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, गॉट इट। तो एक्स का मान कितना है 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, गॉट इट। हमें सवाल में दिया रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 4 12 प्लस के आर बराबर के 4, हमें आर की वैल्यू चाहिए, 12 को उधर ले जाएंगे, किसका होगा माइनस का, माइनस में 4 हटाएंगे माइनस के 8, आपको बात समझ में आएगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइनस के 8। एग्जाम का सवाल है दोस्तों, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए 2s दे देता है, तो आपको ये पता रहता है कि 2s हमें लिखना कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे और s की वैल्यू हमें 2 लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 4 आएगा, 8 और 12 प्लस के आर बराबर के कितना है 4 है, 4 है, ठीक है। अब आर की वैल्यू 12 का मतलब ले जाएंगे, माइनस क्या होगा, अब माइनस में प्लस के घटाएंगे तो माइनस के 8 आएगा, तो आपकी आर की वैल्यू आ गई 8। आपसे ये पूछा था आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस की 8। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे सॉल्व किया जाए, गॉट इट। तो दोस्तों और एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लोड नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताइए दोस्तों इस एक्सप्रेशन को 2x प्लस 1 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन को 2x प्लस 1 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, गॉट इट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, फंक्शन कितना है एफ एक्स, ठीक है, 2x³ प्लस की 5x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6, गॉट इट। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो हमें इसको भाग देने पर रिकॉर्ड रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कह देंगे कि 2x इस एक्सप्रेशन को 2 से भाग देने पर 2x प्लस भाग देने पर फैक्टर है या नहीं, ठीक है। देखते हैं कि रिमाइंडर बड़ा कितना आएगा, ठीक है। तो 2x प्लस के बराबर की 0, 2x एक उधर ले जाएंगे कितना आएगा माइनस की 1, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1/2, गॉट इट। ये आएगी हमारी एक्स माइनस की 1/2 हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। कितनी की माइनस की 1/2, यहाँ पर रखती हैं 2 इंटू माइनस की 1/2 का क्यूब प्लस 5 माइनस की 1/2 का स्क्वायर माइनस की 4 इंटू माइनस की 1/2 माइनस की 6 बराबर की 0, गॉट इट। ये सॉल्व करते हैं 2 इंटू, अब तो माइनस है क्यू है तो हमारा माइनस में उत्तर आएगा, कितना आएगा माइनस में -8, गॉट इट, प्लस इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना आएगा 5/4, ये आएगा और कुछ आएगा बताओ, तो ये आएगा, ठीक है।
माइनस यहाँ पर माइनस 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 प्लस 4/2 माइनस की 6, ये आया बताइए, ये आएगा और कुछ आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इससे काटेंगे 4, माइनस की 1/4 आया, प्लस 5/4 आया, प्लस की 4/2 माइनस की 6, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो आएगा 4, 4 से काटेंगे तो माइनस के 1 प्लस 4 से भाग देंगे 4 आया, प्लस के 5 प्लस 2 बार इसमें देंगे 2 प्लस की 8 माइनस की 24, यही आएगा। अब 5 में घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 और 8 से 12, तो कितना आएगा माइनस की 12, 4 से भाग देंगे कितना उत्तर आएगा माइनस की 3, ये आपका उत्तर आ गया। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आई होगी कैसे का रिमाइंडर कितना आया 3 आया, माइनस की 3 रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया माइनस की 3। 5 में जाएंगे 4 आएगा, प्लस के 4 और प्लस की 8 कितना होता है 12, फिर यहाँ पर माइनस की 24 है, माइनस की 24 में प्लस 12 घटाएंगे कितना आएगा 12, माइनस की 4 से भाग देंगे माइनस की 3, हमारा उत्तर आ जाएगा। गॉट इट। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि इस प्रकार के हम सवालों को हम कैसे टैकल किया जाए विद इन सेकंडों में। गॉट इट। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि अलजेब्रा रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को हम कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। और एसएससी के हर एग्जाम में पूछी जाती है अलजेब्रा रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप पेपर देने जाते होगी तो आपको इनके आधार पर आपको सवाल बहुत सारे दिखते होंगे, ठीक है। आप CDS दे रहे हो, CPU, CGL, CSSL, MTS, ठीक है। मैं आपसे क्या बोला, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, गॉट इट, बेनिफिट आपके लिए है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके, ठीक है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में मिस्टेक ना हो। अगर आपको अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप कन्फ्यूजन ना हो कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, तो आप इस प्रकार आपको सवाल आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। सारे लड़कों को पता नहीं होता है कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम होती क्या चीज़ है, गॉट इट। तो आपको सवाल अगर मिल जाए तो आप विद इन सेकंड में आप उसे टैकल कर सको, गॉट इट। तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो जिससे हर बच्चे को लाभ हो सके। थैंक यू।